नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीके सीरीज़ में। मैं आज आपको हरियाणा पुलिस के टॉप 50 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि एचएसएससी के पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ये वे क्वेश्चन हैं जो हरियाणा पुलिस में आए हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मैं राज्य हूँ किसने कहा था? ऑप्शन ए लुईस 14वां, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी लुईस 15वां, ऑप्शन सी लुईस 16वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लुईस 14वां। लुईस 14वां ने क्या कहा था? मैं राज्य हूँ। क्या कहा था? मैं राज्य हूँ। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। ये फ्रांस का राजा कब बना? ये फ्रांस का राजा बना 1804 में। कब बना? 1804 में। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था? इसके जीवन का अंतिम युद्ध था 1815 में। 1815 में कौन सा युद्ध था? 1815 में इसका युद्ध था वाटरलू का युद्ध इसका जीवन के अंतिम युद्ध था। वाटरलू का युद्ध किसके बीच में हुआ था? वाटरलू का युद्ध वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और किसके बीच में हुआ था? नेपोलियन और ड्यूक वेलिंगटन। नेपोलियन और ड्यूक वेलिंगटन के बीच इनका 1815 में युद्ध हुआ था। इसे वाटरलू का युद्ध कहा जाता है। वाटरलू नामक स्थान कहाँ पर है? बेल्जियम। कहाँ पर है? बेल्जियम। वाटरलू का युद्ध कहाँ पर है? बेल्जियम। इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है और ड्यूक वेलिंगटन नेपोलियन बोनापार्ट को कहाँ पर भेज देते हैं? ये इन्हें सेंट हेलेना द्वीप पर भेज देते हैं। कहाँ पर भेज देते हैं? सेंट हेलेना द्वीप। इन्हें सेंट हेलेना द्वीप पर सेल हेंटना द्वीप पर भेज देते हैं और वहाँ पर इनकी 2821 में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? 2821 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए माइकल फैराडे, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। तो माइकल फैराडे ने किस चीज़ की खोज की थी? माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज की थी। रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने किस चीज़ की खोज की थी? रदरफोर्ड ने किस चीज़ की खोज की थी? रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की थी। और एक ऑप्शन क्या था हमारा? जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की। जेम्स चैडविक ने किस चीज़ की खोज की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक को न्यूटन की खोज के लिए 1935 क्या मिला? 1935 में क्या मिला जेम्स चैडविक को? नोबेल पुरस्कार। जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज के लिए 1935 में नोबेल पुरस्कार मिला। प्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1901 में। नोबेल पुरस्कार किस तारीख को दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण, ऑप्शन बी जगजीवन, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण। तीनों ही ऑप्शन में से बताना है आपको। ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन डी नारायण सिंह। तो बिहार का गांधी, एक मिनट, ऑप्शन डी हो देता है। ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो अब बताओ बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण,
ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी अनुग्रह, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम को क्या कहा जाता है? बाबू जी, बाबू जी। जगजीवन राम को क्या कहा जाता है? बाबू जी। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति। भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद संविधान ने कब अंगीकृत किया? राष्ट्रपति का पद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का पद अपनाया। और इसी के साथ पहले राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए टेकोफेरोल, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी कैल्सीफेरोल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए विटामिन ई का क्या नाम है? टेकोफेरोल। ऑप्शन विटामिन ई का क्या नाम है? टेकोफेरोल। तो ऑप्शन इसके साथ साथ हम एक और देखेंगे, ऑप्शन डी कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे? भारत के एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे। इसका ऑप्शन ए क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन सी वी गिरी, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इसका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन एक दार्शनिक राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जेल सिंह प्रथम राष्ट्रपति थे जिसने विट्टो पावर का यूज किया। किस चीज़ का यूज किया? विट्टो पावर का यूज किया। ज्ञानी जेल सिंह ने विट्टो पावर का यूज कब किया? 1986 में। 1986 में किस विषय में? डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह ने विट्टो पावर का प्रयोग 1986 में डाक अधिनियम में विट्टो पावर का प्रयोग किया। विट्टो पावर किस आर्टिकल में है? विट्टो पावर आर्टिकल 111 में विट्टो पावर का वर्णन मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी अमृता कौर, ऑप्शन डी आशापूर्णा देवी। ऑप्शन डी क्या है? आशापूर्णा देवी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए क्या नाम है इसका? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत की मीरा। महादेवी वर्मा एक छायावादी समय की कवि है। ठीक है। महादेवी वर्मा ने बहुत प्रसिद्ध गद्य व साहित्य लिखे हैं, जिनमें से एक इनका क्या है? अतीत के चलचित्र। और एक क्या है? पथ के साथी। एक क्या है? पथ के साथी। और एक क्या है? मेरा परिवार। ये वे गद्य साहित्य हैं जो एसएससी एग्जाम में पूछता है, या जीके से पूछे या हिंदी में पूछे, ये पूछता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी जॉन डॉल्टन, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। ऑप्शन डी क्या है? मैडम क्यूरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। ठीक है। मैडम क्यूरी ने किस चीज़ की खोज की थी? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रेडियम। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। कब की थी? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी 1902 में। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज 1902 में की थी। मैडम क्यूरी प्रथम महिला थी जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। मैडम क्यूरी प्रथम महिला थी जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला इसे नोबेल पुरस्कार? 1903 में। कब मिला इसे पुरस्कार? 1903 में। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। किस चीज़ की खोज की थी इन्होंने? परमाणु की।
परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन। कब की? 1803 में। कब की? 1803 में जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज 1803 में की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की 1902 में। 1903 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। 1903 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 5 मई, ऑप्शन सी 26 जुलाई, ऑप्शन डी 23 जून। तो इसका राइट आंसर क्या है? 26 जुलाई। 26 जुलाई कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था ये? 1999 में। 1999 में कारगिल युद्ध के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध के लिए चलाया गया था। ठीक है, अब इसमें देखो अगला ऑप्शन देखो, इसमें 15 मार्च को क्या बनाया जाता है? 15 मार्च को क्या बनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को क्या बनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को क्या बनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस। सर्वप्रथम उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? सर्वप्रथम उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च 1983 को सर्वप्रथम उपभोक्ता दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम उपभोक्ता दिवस 15 मार्च 1983 को मनाया गया। ठीक है, भारतीय उपभोक्ता अधिनियम कब आया? भारतीय उपभोक्ता अधिनियम आया 1986। कब आया? 1986। ये क्वेश्चन अलग है, इस क्वेश्चन को डबल स्टार लगा के लिख लेना। ठीक है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कब की? भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कब की? भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1966 में हुई। कब हुई? 1966 में। ठीक है, और इस क्वेश्चन के में एक ऑप्शन था 5 मई। 5 मई को क्या मनाया जाता है? 5 मई को क्या मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है विश्व मिडवाइफ दिवस। 5 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मिडवाइफ दिवस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ था? मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी है मुंबई। ऑप्शन डी क्या है? मुंबई। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना का निवास कहाँ पर था? मुंबई में। कहाँ पर था स्थान निवास? मुंबई में। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान था मुंबई में। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम बने। क्या बने? फर्स्ट पीएम। पाकिस्तान क्या बने? फर्स्ट पीएम। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। किसने दी? महात्मा गांधी ने से कायदे आजम की उपाधि दी। और ठीक है, कायदे आजम की उपाधि दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1928 में 14 सूत्री फार्मूला पेश किया। 14 सूत्री फार्मूला पेश किया। ये 14 सूत्री फार्मूला किसके विरुद्ध में पेश किया था? 14 सूत्री फार्मूला मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में पेश किया था। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की? नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की। मोतीलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करवाने का तरीका अच्छा लगा तो। ठीक है, निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू।
तो इसका राइट आंसर क्या है? निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा कहाँ की थी, रहने वाली थी मदर टेरेसा? मदर टेरेसा थी मैसिडोनिया की ये रहने वाली थी। ये भारत कब आई? ये भारत 1929 में आई। कब आई? 1929 भारत आई ये 1929 में। ठीक है। मदर टेरेसा ने भारत की नागरिकता कब ली? 1948 में। 1948 में मदर टेरेसा ने भारत की नागरिकता ग्रहण की। ठीक है। 1950 1950 में मदर टेरेसा ने कोलकाता में, कहाँ पर? कोलकाता में मदर टेरेसा ने 1950 में कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना कलकत्ता में 1950 में की। कब की? 1950 में। मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल कब मिला? मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल 1989 में शांति का नोबेल मिला। शांति का क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में मिला। कब मिला? भारत रत्न 1980 में। ठीक है। कब मिला? भारत रत्न 1980 में। और सरोजिनी नायडू की जयंती पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। सरोजिनी नायडू की जयंती पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की जयंती पर। ठीक है। सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी? ये बनी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। कब बनी? कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कब बनी? 1925 कानपुर अधिवेशन में। वैसे राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कौन बनी थी? कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट। बट ये भारत की नहीं थी। भारतीय महिला कौन थी? 1925 में सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोखरण में परमाणु परीक्षण कब हुआ था? इसका ए ऑप्शन है 18 मई 1974, बी है 18 मई 1975, सी है 14 मार्च 1975, डी है 18 अप्रैल 1974। तो इसका राइट आंसर क्या है? 18 मई 1974। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। 1874 में और क्या हुआ था? 1874 में सर्वप्रथम बैंकों में एटीएम का प्रयोग हुआ। एटीएम का प्रयोग कब हुआ? 1974 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी। ऑप्शन ए शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी CF एंड्रूज, ऑप्शन सी खान अब्दुल खान गफ्फार, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ये कौन थे? प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला। कब मिला इन्हें भारत रत्न? इन्हें भारत रत्न मिला 1987। प्रथम विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न मिला। भारत रत्न कब मिला? 1987। भारत रत्न स्टार्ट कब हुए? भारत रत्न 26 जनवरी 1954 को स्टार्ट हुए। भारत रत्न 26 जनवरी 1954 को स्टार्ट हुए। सीमांत
सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। इन्हें 1987 में क्या मिला? भारत रत्न। क्या मिला इन्हें? भारत रत्न। ठीक है, ये कौन थे? ये फर्स्ट विदेशी थे। तो सेकंड विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला? सेकंड विदेशी थे नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। क्या थे? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। इन्हें कब मिला भारत रत्न? इन्हें भारत रत्न मिला 1990 में। और किसे मिला था? 1990 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में ही भारत रत्न मरणोपरांत मिला। कब मिला? मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत। सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला? सबसे पहले भारत रत्न मरणोपरांत 1966 में लाल बहादुर शास्त्री। किसे मिला? लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन इसे डबल स्टार टिक कर लेना, HSSC द्वारा पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम में। ठीक है, नेल्सन मंडेला को राजद्रोही केस में उम्र कैद की सज़ा कब हुई? दोबारा सुनो, नेल्सन मंडेला को राजद्रोही केस में उम्र कैद की सज़ा कब सुनाई गई? तो कब सुनाई गई थी? 1964 को नेल्सन मंडेला को राजद्रोह केस में उम्र कैद सुनाई गई थी। ठीक है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये ऑप्शन देखो बी, क्या है? CF एंड्रोज एकमात्र व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी को क्या कहकर पुकारते थे? महात्मा गांधी को मोहन कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? मोहन। ये डबल स्टार कर लेना बच्चों इस क्वेश्चन का। CF एंड्रोज एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी को मोहन कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? मोहन कहकर पुकारते थे। दादाभाई नारोजी। ठीक है, दादाभाई नौरोजी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। कब? 1886, 1893, 1906। कब? 1906 में ये अध्यक्ष रहे हैं। 1886 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? ये कलकत्ता में। कहाँ पर अधिवेशन हुआ? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ 1886 में। 1893 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ? कांग्रेस का लाहौर में। कहाँ पर हुआ? लाहौर में। पहली बार दादाभाई नौरोजी 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बने। दूसरी बार 1893 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बने। तीसरी बार 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1906 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। इस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग उठाई गई। किसके द्वारा? दादाभाई नारोजी द्वारा। किसकी मांग उठाएगी? स्वराज्य की। किसकी मांग उठाएगी? स्वराज्य की। ठीक है, दादाभाई नारोजी पारसी धर्म से संबंध रखते थे। HSSC ने एक एग्जाम में पूछा भी है। वह पहले अध्यक्ष जो पारसी धर्म से संबंध रखते थे और राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कौन थे? दादाभाई नारोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादाभाई नारोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। किस चीज़ का दिया था? धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादाभाई नारोजी ने। ड्रेन थ्योरी किसने दी? दादाभाई नारोजी ने। प्रति व्यक्ति आय, भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय किसने निकाली? दादाभाई नारोजी ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय निकाली। कितनी निकाली प्रति व्यक्ति आय? 20 रुपये। कितनी निकाली? 20 रुपये प्रति व्यक्ति। ठीक है, स्वराज्य की मांग कब हुई थी? 1906 में। स्वराज्य की मांग कब हुई थी? 1906 में।
1906 में, ठीक है। स्वदेशी की मांग हुई थी 1905 में। 1905 में स्वदेशी की मांग 1905 के बनारस अधिवेशन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बनारस अधिवेशन में 1905 में स्वदेशी की मांग हुई थी। किसके द्वारा उठाई गई थी? स्वदेशी की मांग गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा उठाई गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का भी अंत किया। किसने किया? संविधान के अनुसार आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता व छुआछूत का अंत किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में क्या है? आर्टिकल 15 में है जाति, रंग, जन्मस्थान, से हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन और 17 आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 16 में क्या है? सार्वजनिक पदों पर अफसर की समानता। आर्टिकल 16। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। जैसे पहले किसी को उपाधि दे देते थे केसर ए हिंद, ठीक है, नेपोलियन, कुछ ऐसी उपाधि देते थे, बट आर्टिकल 18 के अनुसार इन उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी हसनपुर, ऑप्शन डी क्या है? बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अहमदाबाद। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। बेंगलोर में क्या है? बेंगलोर में है इसरो, ISRO, इसरो। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। इसकी स्थापना किसने की थी? कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। इसरो की स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई। कब की थी? विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। इसरो का प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो का प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह क्या? प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह। इसरो का प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ पर है? कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा। ये कहाँ पर है हमारा? श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसरो का आदर्श वाक्य। इसरो का इस डिटेल इसलिए करवा रहा हूँ कि HSSC का मेन पॉइंट यहीं से उठता है। इसरो के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है? मानव जाति की सेवा में
की सेवा में प्रौद्योगिकी क्या है, मानव जाति की सेवा में प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय का प्रदान किया है? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या पूछा है हमसे, सिख संप्रदाय नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ठीक है, ऑप्शन ए आर्टिकल 22, ऑप्शन बी आर्टिकल 23, ऑप्शन सी आर्टिकल 24, ऑप्शन डी आर्टिकल 25। क्या है? आर्टिकल 25। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 25 में कहा गया है आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, वह धर्म का प्रचार कर सकते हो। आप कोई भी धर्म अपना सकते हो और उसका प्रचार कर सकते हो, ये आर्टिकल 25। अब आर्टिकल 22 में क्या है? आर्टिकल 22 में आपके पास ऐसे 3 अधिकार हैं। जब अगर कोई आपको आर्टिकल 22 लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, आर्टिकल 22 किसी व्यक्ति को निरोध के किसी कानून के तहत हिरासत में लिया जाए तो उसके पास 3 अधिकार होते हैं। आर्टिकल 22 के अनुसार क्या क्या अधिकार होते हैं? गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। क्या? गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। 24 घंटे में उसे न्यायाधीश को क्या आगे पेश करना होगा। 24 घंटे में उसको न्यायाधीश के आगे पेश करना होगा। खुद की पसंद का वह वकील कर सकता है। क्या अधिकार है आर्टिकल 22 में? पहला अधिकार क्या है? गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या है अधिकार? 24 घंटे में न्यायाधीश को पेश करना पड़ेगा, न्यायाधीश के पास पेश करना पड़ेगा। तीसरा क्या है? तीसरा है खुद की पसंद का वह वकील कर सकता है। खुद की पसंद का वह वकील कर सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 23 में क्या है? आर्टिकल 23 में 14 से आर्टिकल 23 में क्या है? आर्टिकल 23 में बताया गया है बाल श्रम को दंडनीय अपराध घोषित किया है। बाल श्रम को दंडनीय अपराध घोषित किया है। आर्टिकल 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम का काम नहीं करवाना। 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम का काम नहीं करवाना। इसका संबंध किससे है? फैक्ट्रियों व कारखानों से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी क्या है? इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता है? तो इसके बारे में हम पूरी हिस्ट्री से जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक आज पेन सही नहीं चल रहा है। आधुनिक नर्सिंग हाथ से लिखना पड़ेगा। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन। क्या आंदोलन? आधुनिक नर्सिंग आंदोलन। एक मिनट स्टार्ट करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है और इसे आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। ये डबल स्टार लिख लेना। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, आधुनिक नर्सिंग माना जाता है। क्यों फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता क्यों माना जाता है? ठीक है, एक मिनट को एक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता इसलिए माना जाता है, जो अपनी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी ने क्रीमिया एक देश है, उस वहाँ पर युद्ध हो गया था। क्रीमिया देश में कहाँ पर युद्ध हुआ था? क्रीमिया
क्रीमिया देश में एक युद्ध हो गया था। उस युद्ध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने घायल सैनिकों को रात के समय में मोमबत्ती जलाकर घायल सैनिकों की सेवा की थी। क्या की थी? घायल सैनिकों की सेवा की। उसी दिन से इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें एक ऑप्शन और है, एनी बेसेंट के बारे में भी हिस्ट्री से पढ़ेंगे। ठीक है, एनी बेसेंट एक आयरलैंड निवासी थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की निवासी थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी। ठीक है, ये भारत कब आई? ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये भारत कब आई। इसकी डेट भी पूछी जाती है, सन नहीं पूछते आजकल, सीधी डेट ही पूछी जाती है। ठीक है, एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 16 नवंबर, लिख लेना ये कॉपी पर, 16 नवंबर 1893। 16 नवंबर 1893 में एनी बेसेंट भारत आई। एनी बेसेंट राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कब बनी थी? ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। कहाँ पर? कलकत्ता। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। क्या की? होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, कब की होम रूल लीग की स्थापना? 1916 में। एनी बेसेंट एक समाज सेवी थी। क्या थी ये? समाज सेवी। एनी बेसेंट एक समाज सेवी थी। ठीक है, एनी बेसेंट एक क्या थी? समाज सेवी थी। ठीक है, एनी बेसेंट की मृत्यु भारत में हुई थी। कब और कहाँ हुई थी? ये इम्पोर्टेंट है। कब और कहाँ हुई थी? ये इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना। इसकी मृत्यु 20 सितंबर कब हुई थी? 20 सितंबर 1933 को कहाँ हुई थी इसकी मृत्यु? 1933 को अड्यार। ये अड्यार कहाँ पर है? मद्रास। एनी बेसेंट की मृत्यु 20 सितंबर 1933 को अड्यार नामक स्थान पर हुई थी। अड्यार कहाँ पर है? मद्रास में। 1933 में और क्या हुआ था? 1933 में गांधी ने हरिजन पत्रिका निकाली। 1933 में क्या निकाली गांधी ने? हरिजन पत्रिका कब प्रकाशित की गई? 1933 में। कब प्रकाशित की? 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूएसए। ऑप्शन डी क्या है? यूएसए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रूस देश ने सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की। ठीक है, भारत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, भारत आज़ाद हुआ, ये तो सभी को पता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। बट 15 अगस्त को कौन सा दिन था? शुक्रवार। क्या वार था? शुक्रवार को भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, यूएसए को आज़ादी कब मिली थी? यूएसए को आज़ादी 4 जुलाई 1976 सॉरी 1 मिनट हो गया। यूएसए को स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 को यूएसए को आज़ादी मिली। 4 जुलाई 1776 को यूएसए को आज़ादी मिली। विश्व में सर्वप्रथम देश जिसने संविधान बनाया वो कौन था? यूएसए। यूएसए ने संविधान कब बनाया? यूएसए ने संविधान 1789 में बनाया। कब बनाया? 1789। कब बनाया? 1789 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण भारत के किस राज्य में है? पोखरण
पोखरण भारत के किस राज्य में? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। ऑप्शन डी क्या है? पंजाब। ऑप्शन डी है पंजाब। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। ऑप्शन सी। पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है पोखरण? राजस्थान में। पोखरण में परमाणु परीक्षण प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था पोखरण में? 18 मई 1974। 18 मई 1974। 18 मई 1974 को पोखरण में प्रथम परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। 1874 में। और क्या हुआ था? 1874 में सर्वप्रथम बैंकों में एटीएम का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुजरात। एक मिनट को। गुजरात में क्या है? गुजरात में प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र। गुजरात में क्या है? प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गुजरात के गांधीनगर। कहाँ पर है? गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर? गांधीनगर में। कहाँ पर है? गांधीनगर में। ठीक है। महाराष्ट्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे देखते हैं इसको। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी अग्नाशय। ऑप्शन डी क्या है? अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी किडनी। ऑप्शन बी किडनी। लीवर। मानव शरीर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस प्रश्न को। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर बनता है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? लीवर। कहाँ बनता है? लीवर में। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? लीवर में। मानव हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। क्या कितने होते हैं? 4 कोष्ठ। 4 कोष्ठ में विभाजित होता है मानव हृदय। ठीक है। मानव हृदय। सबसे ज़्यादा विटामिन ए कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा विटामिन ए कहाँ पर होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। विटामिन ए, सबसे ज़्यादा विटामिन ए लीवर में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओंग जनजाति कहाँ पर निवास करती है? ओंग जनजाति कहाँ पर निवास करती है? ये क्वेश्चन एचएसएससी ने हरियाणा ग्रुप डी में पूछा गया था। कहाँ पर पूछा गया था? हरियाणा ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। ओंग जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, एक मिनट, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंडमान द्वीप समूह। झारखंड में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? झारखंड में प्रजाति पाई जाती है संथाल। झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? संथाल। एक मिनट को नए अलग पेज पे करते हैं। झारखंड में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? ब्राइक, असुर, मुंडा, संथाल, कोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज यहीं तक करते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करना। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह हम और आगे कंप्लीट इंडिया जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करेंगे और इंडिया ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स जीके बिल्कुल कंप्लीट हरियाणा जीके करेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।